दोस्तों, जब भी किसी ज्वालामुखी की बात होती है तो हमारा ध्यान इंडोनेशिया, इटली और एरिज़ोना की ओर चला जाता है। अभी तक हमने ज्वालामुखी को फटते हुए केवल फिल्मों या न्यूज में ही देखा होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो उसे नजदीक जाकर भी देख सकते हैं, और वो भी अपने देश में। दोस्तों, सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात ये है कि अभी भी अपने देश के ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे देश में भी एक ज्वालामुखी मौजूद है, और वो भी एक्टिव मोड में, यानी वो ज्वालामुखी अपने अंदर से आग उगल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि हमारे देश भारत में भी एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसके अंदर से लावा निकल रहा है, और आप उस ज्वालामुखी को वहां जाकर करीब से भी देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में 5 या 6 ज्वालामुखी हैं, लेकिन उनमें से एक ही ज्वालामुखी है जो आज की तारीख में सक्रिय है। उसका नाम है बैरन आइलैंड। दोस्तों, बैरन का मतलब होता है बंजर, जहां पर कोई आबादी ना हो, यानी कि वहां कोई रहता ना हो। वो आइलैंड भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड का हिस्सा है। बैरन आइलैंड भारत ही नहीं बल्कि साउथ एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में मौजूद है। बैरन आइलैंड 3.5 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है, जो एक चोटीदार पहाड़ पर मौजूद है। इस क्षेत्र में समुद्र की गहराइयों में कई और ज्वालामुखी मौजूद हैं, जो अभी सक्रिय नहीं है। बैरन द्वीप अंडमान द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप है। इस द्वीप पर इंसान नहीं रहते, साथ ही इसके उत्तरी पूर्वी हिस्से में पेड़ पौधे भी नहीं है। करीब 15 साल पहले इस आइलैंड पर 16 प्रजाति के पक्षी पाए जाते थे, लेकिन इस ज्वालामुखी के एक्टिव होने की वजह से अब वहां केवल 6 प्रजाति ही रह गई हैं। उनमें से आपको वहां फ्लाइंग फॉक्स यानी चमगादड़, कबूतर और कुछ पक्षी ही दिखेंगे। इसके साथ ही इस आइलैंड पर कभी कभी चूहे और बकरियां भी नजर आ जाती हैं। बैरन ज्वालामुखी 230 साल पुराना है। सबसे पहले 1987 में ये फटा था, और तब से लेकर अब तक 10 बार फट चुका है। करीब 150 साल तक शांत रहने के बाद ये ज्वालामुखी 1991 में फिर सक्रिय हो गया, और इसके बाद से इसमें रह रहकर हलचल होती रहती है। इसके फिर से सक्रिय होने के बारे में लोगों को तब पता चला जब 23 जनवरी 2017 को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी यानी NIO के वैज्ञानिकों की एक टीम इस ज्वालामुखी के पास समुद्र तल से कुछ सैंपल इकट्ठे करने गई थी। उसी समय वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी से धुआं निकलते हुए देखा। ये देखकर वैज्ञानिकों की टीम के कुछ सदस्य ज्वालामुखी के पास गए, तो उन्होंने वहां जाकर देखा कि करीब 10 मिनट तक बैरन ज्वालामुखी से सिर्फ राख ही बाहर निकलती रही, लेकिन सूरज ढलने के बाद उससे लावा भी बाहर आने लगा। वैज्ञानिक ये देखकर हैरान रह गए। 3 दिन के बाद वैज्ञानिक दोबारा से उस बैरन द्वीप पर आए, तो देखा कि ज्वालामुखी से अब भी लावा बाहर निकल रहा है, जो बहकर समुद्र में जा रहा था। रिस्क होने के कारण वैज्ञानिक उस द्वीप को 1 किलोमीटर दूर से ही देख पाए। उसके बाद वैज्ञानिकों ने वहां से कुछ सैंपल इकट्ठे किए और वापस चले आए। बैरन ज्वालामुखी को पहले मृत यानी इनएक्टिव ज्वालामुखी माना जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के अंत में ये सक्रिय हो गया। करीब 150 साल शांत रहने के बाद इसमें विस्फोट हुए थे। ये विस्फोट 1991, 1994, 1995 और 2005 में हुए थे। इस विस्फोट के दौरान इसमें से 2006 तक लगातार लावा निकलता रहा था, लेकिन एक बार ये फिर से सक्रिय हो गया है। दोस्तों, ज्वालामुखी पृथ्वी की ऊपरी परत में एक निकास द्वार है। जब ज्वालामुखी के नीचे चट्टानें इतनी अधिक गर्म हो जाती हैं कि वे पिघल जाती हैं, तो पिघली हुई चट्टानों को मैग्मा कहा जाता है।
गर्म मैग्मा बहुत अधिक दबाव पैदा करता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है, जो आखिर में पृथ्वी की दरारों के माध्यम से विस्फोटक तरीके से फूटता है, जिसमें से लावा, गैस और चट्टानों के पिघले हुए टुकड़े हवा में फूटते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ज्वालामुखी हर किसी पहाड़ से निकले। ये ज्यादातर वहां पाए जाते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटों में तनाव अधिक हो या फिर पृथ्वी का भीतरी भाग बहुत अधिक गर्म हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि बैरन आइलैंड के नीचे भारत और वर्मा की टेक्टोनिक प्लेट हैं। उनकी प्रेशर रिलीज करने का जो सिस्टम है, उसकी वजह से ये ज्वालामुखी फटते हैं। इसी के कारण इंडोनेशिया में भूकंप आते हैं। इसके साथ ही 2004 में भारत के दक्षिणी राज्यों में जो सुनामी आई थी, उसकी वजह भी यही टेक्टोनिक प्लेट थी। इसी वजह से वैज्ञानिक बैरन ज्वालामुखी की स्टडी करके ये पता करना चाहते हैं कि अभी इंडिया और वर्मा की टेक्टोनिक प्लेट के नीचे कितना प्रेशर बाकी है। इससे ये पता लग सके कि आगे कभी भूकंप या सुनामी के तो चांसेस नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा बैरन आइलैंड के आसपास का पानी दुनिया के सबसे टॉप स्कूबा डाइविंग के लिए फेमस है। स्कूबा डाइविंग से यहाँ के साफ पानी में मांतारे मछली, कोरल और लावा से बनी चट्टानों को साफ देखा जा सकता है। पोर्ट ब्लेयर से बोट के जरिए वीक में एक बार वहां जाया जाता है। साल भर में करीब 1 लाख से अधिक टूरिस्ट अंडमान और निकोबार द्वीप घूमने आते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग इस बैरन ज्वालामुखी को देखने के लिए वहां जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ज्वालामुखी देखने की चाहत रखते हैं तो एक बार बैरन आइलैंड होकर जरूर आएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके साथ में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।